So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the difference between mass and weight. बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्टी होती है, उनको डाउट होता है कि मास और वेट दे आर सिमिलर, बट दे आर नॉट सिमिलर, दे आर वेरी डिफरेंट. सबसे पहले मास की अगर बात करें तो मास क्या है? इट इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर. कोई भी मैटर जो कि आपको पता है कि या तो एटम्स या सेल से मिलकर बना हुआ है, तो उस मैटर में कितनी एक्चुअल क्वांटिटी है, दैट रिप्रेजेंटेड बाय द मास. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बात करें, एक हाथी और एक चींटी. आपको पता है कि हाथी बहुत ज्यादा एटम्स या सेल से मिलकर बना हुआ, यहां से पता चलता है कि हाथी का मास बहुत ज्यादा होगा बिकॉज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर इज सो मच हाई इन द एलिफेंट. उसके कंपैरिजन में जो चींटी है उसमें कितने कम एटम्स होंगे. तो इससे रिप्रेजेंट हो सकता है द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज मास. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मास, that mass is the actual means original quantity of any matter. कि कोई भी मैटर है उसमें जो एक्चुअल क्वांटिटी है ना, उसी को हम मास बोलते हैं. अब वेट क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई पर्टिकुलर मास है और उस पर ग्रेविटी लग रही है तो उसे वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा. इसी फोर्स को हम वेट बोलते हैं. तो वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स अर्थ. यानी हम कह सकते हैं कि वेट हमारी फोर्स के ही इक्वल है और वो फोर्स किस पे लग रही होगी? एक ऑब्जेक्ट जिसका कोई पर्टिकुलर मास है. और वो कौन सी फोर्स की हम बात कर रहे हैं? वो ग्रेविटी फोर्स की है. ठीक है. और जो क्या करेगी? वो अट्रैक्ट करेगी ऑब्जेक्ट को अर्थ के टुवर्ड्स. तो यानी क्या होगा? वेट एक तरह से फोर्स ही है. तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मास एंड वेट. अब बात कर लेते हैं मास का सिंबल क्या होगा. मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एम, और कई जगह पे स्मॉल लेटर भी हो सकता है. वेट रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू. अब इनका फॉर्मूला देख लेते हैं. मास हमने क्या बताया कि मास क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर है. तो मास हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना. डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास अगर वहीं रख दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. उसके अलावा वेट का फॉर्मूला क्या होगा? हमने बोला कि नहीं फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. और इस केस में क्या होगा? वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी. तो ये क्या हो जाएगा? वेट का फॉर्मूला. अब बात कर लेते हैं व्हाट इट्स एसआई यूनिट. देखो मास क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी है ना, तो ग्राम, किलोग्राम, टन्स, ऐसे क्या होगा जो मास की यूनिट्स है. लेकिन अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो मास की एसआई यूनिट है अपने पास किलोग्राम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय केजी. के शुड बी कैपिटल. अब वेट को रिप्रेजेंट करना है तो वेट क्या है? फोर्स है. और फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूटन से. तो फोर्स की या वेट की जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एन. अब बात कर लेते हैं कि इनकी वैल्यूज पे. मास क्या है? इट इज द कांस्टेंट क्वांटिटी. व्हाई इट इज कांस्टेंट? बिकॉज इट डू नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस. अगर हम एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एप्पल है, अगर उसको हम अर्थ पे रख रहे हैं या हम मून पे ले जाएं या कहीं भी अपने यूनिवर्स में ले जाएं, तो उसका जो मास होगा ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा. मास कभी भी नहीं चेंज होता. मास चेंज होने का मतलब है या तो कोई क्वांटिटी उसमें ऐड होगी है या रिमूव होगी है. ठीक है. उसी केस में वो चेंज हो सकता है. अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज इट इज कांस्टेंट वैल्यू. ये कभी चेंज नहीं होती. ऑन द अदर हैंड वेट
वेट हमेशा वेरी करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द वैल्यू विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। तो क्या हो जाएगा, वेट हमारे पास क्या है, इट इज नॉन कांस्टेंट वैल्यू, या वेट इज नॉट कांस्टेंट। अब बात कर लेते हैं क्या इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और वेक्टर है। देखो इसके फॉर्मूले में ऐसे कोई भी चीज नहीं है जिसमें डायरेक्शन की बात हो रही हो, तो क्या हो जाएगा, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। और हमने वेट की तो बात की है, वेट क्या, इट इज द अट्रैक्टेड फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ, यानी हम इसमें क्या करें, डायरेक्शन ऐड करें कि अर्थ के डायरेक्शन की तरफ। तो वेट अपने पास क्या हो जाएगा, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब लास्ट पॉइंट क्या होगा कि हम मास और वेट को मेजर कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ऑर्डिनरी वेइंग मशीन की हेल्प से हम मास को मेजर कर सकते हैं। इट इज मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी वेइंग मशीन या वेइंग स्केल। ठीक है, तो ऑर्डिनरी वेइंग मशीन की हेल्प से इसको वे किया जा सकता है। अब वेट को मेजर करने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। सो स्प्रिंग बैलेंस कैन बी यूज टू मेजर वेट, यानी स्प्रिंग बैलेंस का हम यूज किस लिए करेंगे, वेट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन। मास इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर, weight is the force by which the object is attracted towards the earth by the gravity. The formula of mass is density into volume. The formula of weight is mass into acceleration due to gravity. The SI unit of mass is kilogram. SI unit of weight is Newton. Mass is the constant value. It never change. Weight is the non-constant value. Okay, mass is the scalar quantity, it is do not depend upon the direction of the object. Weight is the vector quantity, it depends upon the direction of the object. Mass can be measured by the ordinary weighing machine, weight can be measured by spring balance. Okay, आई होप आप सबको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि रेलेवेंट हैं और इनके डिफरेंस में आप इनको अच्छे तरह से प्रॉपर लाइन में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ मैंने शॉर्टकट मेथड से डायरेक्ट ही पॉइंट डिस्कस किए हैं, अब इनको प्रॉपर लाइन में लिखें। अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कई बार इनसे बन जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।